नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाना जरूरी है क्योंकि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, इसीलिए बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का टॉपिक है, लोग तुम्हारी कमजोरी देखना चाहते थे लेकिन तुम्हारी ताकत देख रहे हैं। तुम्हें कमजोर बनाना चाहते थे लोग, तुम्हें बैकस्टेबिंग की होगी, तुम्हारा अपमान किया होगा, तुम्हारा कुछ किसी क्षेत्र में लॉस किया होगा। ये इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, कोई भी लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस या फिर अर्निंग के एरिया में लॉस। ऐसा कुछ करके तुम्हें कमज़ोर बनाने का किसी का तो उद्देश्य था, हेतु था, मकसद था, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। इसके उलट हो गया। इसका मतलब जो हमें बैकस्टेबिंग करता है, जो हमें किसी उद्देश्य से हमारा लॉस करना चाहता है, उनको पता होता है आपको क्या देना है क्या नहीं। लोग कुछ भी चाहे, आपकी श्रद्धा देखकर, आपके एफर्ट्स देखकर, आपके काम देखकर, आपके कर्म देखकर लॉस, हानि, नुकसान, आपका प्रॉफिट, आपको क्या देना है, आपसे क्या छीनना है या फिर क्या लेना है, ऊपर वालों के हाथ में होता है या फिर रहता है। किसी इंसान के हाथ में नहीं रहता प्रॉफिट और लॉस। हम मनुष्य निमित्त मात्र रहते हैं, या फिर ऐसा कहो कि कोई किसी उद्देश्य से हमारी लाइफ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई लॉस हो जाए, बहुत बड़ा लॉस, इस उद्देश्य से हमारी लाइफ में कोई जुड़ता है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेशन, कुछ भी। उसका उद्देश्य हमारे लाइफ में सिर्फ क्योस करना, हमारी लड़ाई झगड़े करवाना, हमसे कुछ फ़ायदा लेना, या फिर हमारी लाइफ में कुछ तो लॉस करवाना, नुकसान करवाना। यही उद्देश्य कोई कोई लोग हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस, आपका जो फ़ायदा नुकसान हो, ईश्वर के हाथ में होता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। ऐसे 56 आएंगे हमारा लॉस सोचने वाले, हमारा नुकसान करने वाले, लेकिन किसी से कुछ नहीं होता। जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ईश्वर का हाथ होता है, उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी आज यहाँ पर किसी की आ रही है। तो लोगों ने आपका नुकसान करना चाहा, या फिर लोग आपको कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन आपको ऐसे स्ट्रांग देख रहे हैं, मजबूत देख रहे हैं, ताकतवान देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उनका हाथ है, इसीलिए। तो देखते हैं लोगों ने क्या क्या आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहा, और आपने कैसे कैसे क्या क्या फेस किया, और ईश्वर ने आपको कैसे कैसे मदद की। देखते हैं टैरोट से। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लाइफ में हमारे व्यूअर्स को कमज़ोर देखना चाहा लोगों ने, लेकिन लोग तो हमारे व्यूअर्स को स्ट्रांग देख रहे, ताकतवान देख रहे। और क्या है, और क्या कहना चाहते हो आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश की लोगों ने, बांधने की कोशिश की। बहुत सारा आपके अंदर, आपके मेंटेलिटी में, आपके जीवन में ट्रैप्ड परिस्थिति डालने की, या फिर आपको ट्रैप में रखने की कोशिश की। बहुत सारी कोशिश की है इन लोगों ने, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के सहायता से आप इस पोजीशन में नहीं रहे, या फिर ऐसे बनाने की कोशिश थी लोगों की, आप नहीं बन पाए, ऐसे नहीं बन पाए।
आपको घेरने की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधने की कोशिश की, किसी भी रिलेशन की हो सकती है, प्यार की या फिर किसी दोस्ती की, कुछ भी, पर आप वहाँ फंसे नहीं, यहाँ से रिलीज हो गए या फिर यहाँ से निकल चुके हो या फिर इस ट्रैप में नहीं फंसे, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उनका साथ है। इसीलिए तो ऐसा करना चाहा लोगों ने, लेकिन आप ऐसे बने नहीं। ये देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं और आप आपके पथ पर, आपके मार्ग पर आप सेफ जा रहे हो, ये भी देख रहे लोग। आपको ऐसे कमज़ोर बनाना था, उनका उद्देश्य था कि आप कमज़ोर हो जाए, आपको कुछ दिखे ही ना। जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है ना, उनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, या फिर कमी होती भी है तो आपको कमी महसूस नहीं होती। लोगों ने आपके ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश की, लेकिन आपसे कुछ भी छीन नहीं पाए वो लोग। और जिन्होंने कुछ छीना भी है आपसे, या फिर आपकी कोई चीज़ ले ली भी होगी या फिर ले चुके हैं, तो उसके बदले ईश्वर ने आपको बहुत सारा धन दौलत या फिर बहुत सारी चीज़ें दी है आपको, क्योंकि आपके हिस्से का जिन्होंने लिया है उनके पास तो कुछ नहीं रहा, लेकिन उसके बदले ईश्वर ने आपको बहुत सारा भर भर के दिया है। तो ये देखकर आपकी लाइफ फुलफिल्ड है, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप ऐसे रिलैक्स मोड में हो। ये देखकर आपके वो लेने वाले लोग हैं, आपका छीनने वाले, ऐसे लोगों को शॉक्ड हो रहे वो लोग कि आपको इतना लूटने की कोशिश की, लेकिन आपके पास ईश्वर बहुत सारा दे रहे हैं। आपको इतना लूटा फिर भी आपके पास इतना सारा आपने कलेक्ट किया या फिर आपने जमा किया, कुछ जमा पूंजी जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारा धन आपने कमाया है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है, उनका साथ है आपके ऊपर। इसीलिए लोगों ने तो आपको भिखारी बनाने की कोशिश की, आपका लूट कर, आपका कुछ खाकर, लेकिन उनके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के सपोर्ट से आपकी लाइफ फुलफिल्ड है। ये देखकर लोग शॉक हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम पर फोकस हो, आप अपने लाइफ पर फोकस्ड हो, और फोकस करके आप अपनी चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो, आप अपना लाइफ अच्छे से बिता रहे हो। तो ये देखकर लोगों को तो लगा था कि आप कमज़ोर हो जाओगे, रोते रहोगे, इनके पास मदद के लिए जाओगे, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने अपना काम किया है, उस काम का मुँह बदला, उस काम का रिजल्ट उन्होंने दिया है आपको। ये आपकी ताकत देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपको कमज़ोर देखना था, लेकिन आप तो ऐसे स्ट्रांग, टेंशन फ्री होकर बैठे हो, स्ट्रांग हो। इसीलिए तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं आपको ऐसे बैक स्टेपिंग करने वाले। लोगों ने आपको अंधेरे में रखा, आपको दिखाया एक, और वो खुद अलग है इंसान, जिसे हम कहते हैं मास्क पहनकर सामने आना। और हाँ, जो लोग आपके लाइफ में मास्क पहनकर आते हैं, उनको ये नहीं पता कि एक दिन मास्क उतरने वाला है, या फिर आप उनका मास्क के पीछे का चेहरा समझ सकते हो या फिर पहचान सकते हो। उनको नहीं पता था, लेकिन आपने पहचान लिया, और इसके बाद इनको ऐसे लगा कि आप ऐसे आइसोलेशन में जाओगे, आपका कुछ नुकसान किया उन्होंने, लॉस किया, आपको आपके सारे रिश्ते नाते छीन लिए, आपके लाइफ में आपको अकेला रखने की इन्होंने कोशिश की, या फिर आप अकेला पड़ जाओ, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके जीवन में लोगों ने की है। तो ईश्वर के सपोर्ट से, अपने सेल्फ बिलीव से आप उससे बाहर निकल चुके हो, क्योंकि आपके हाथ में ऐसे उजाला था ना, आपको अंधेरे में ही रखने की कोशिश की, लेकिन आपके पास तो ये दिया है, इसके सहारे आप आगे बढ़ चुके हो। आगे बढ़ने की प्रोसेस आपकी चालू है या फिर हो चुकी है। तो लोगों ने आपको अंधेरे में ढकेला, आपके रिश्ते नाते छीनने की कोशिश की,
आपका सहारा छीनकर खाने की कोशिश की, आपको ऐसे मास्क पहनकर आपके सामने आते थे क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता ना चले, लेकिन आपको सब कुछ ईश्वर ने दिखा दिया है। उनके मास्क के पीछे का चेहरा आप पहचान चुके हो और आपके हाथ में ईश्वर ने जो दिया था ना प्रकाश, उसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ईश्वर के ओर से आपको संकेत मिले हैं और आप ऐसे चल चुके हो। तो ये देखकर आप अंधेरे में भी रास्ता खोज सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम में भी अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो अपने सोच से, ईश्वर के आशीर्वाद से। ये देखकर जो आपके वो जो लोग हैं आपको पीछे खींचने वाले या फिर आपकी कमज़ोर आपको देखने वाले, आप कमज़ोर हो जाओ, उनके पास जाओ मदद के लिए, या फिर वो कहते हैं वैसे आप अपनी लाइफ बिताओ, ऐसे जो सोच वाले लोग हैं अपने लाइफ के, तो वो लोग आपको देखकर शॉक्ड हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आप अंधेरे में रास्ता ढूंढना, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, ये एबिलिटीज़ देखकर उनके होश उड़ रहे, किनके, इन लोगों के जिन्होंने ऐसे आपको आइसोलेशन में अंधेरे में डालने की कोशिश की, उन लोगों की। तो जिनके साथ ईश्वर रहते हैं किसी भी परिस्थिति में वो लोग गिरते नहीं, अंधेरे से डरते नहीं या फिर प्रॉब्लम से डरते नहीं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ईश्वर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। यहाँ पे लाल रंग पर शिवलिंग है, दिखा आपको, शिवलिंग लाल रंग में। आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस्ड है। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम में आप बैलेंस रहते हो, आप डगमगाते नहीं हो। बैलेंस रहकर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, किसी अंधेरे में से रास्ता खोज के बाहर जा सकते हो। ऐसे इस कार्ड से लगता है आप योद्धा की तरह हमेशा काम में लगे रहते हो। कोई भी काम हो आप पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। इसीलिए आपकी ये सारी कोशिशें देखकर, आपका जज्बा देखकर, अपना सेल्फ बिलीव देखकर ईश्वर आपसे बहुत खुश है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है महादेव का आशीर्वाद, एंजेलिक विंग्स आपके ऊपर है। तो आपको कैसे इसे अंधेरे में रखने देंगे, रहने देंगे, और लोगों के मंसूबे कैसे पूरे होने देंगे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसीलिए हमें सरेंडर टू गॉड करके अपना अपना काम करना होता है लाइफ में। प्रॉब्लम को ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है, ईश्वर को सरेंडर करना है, कोशिशें करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरी बात, जिनका ईश्वर पर और अपने आप पर भरोसा होता है वो किसी भी परिस्थिति में फाइट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ताकत उस विश्वास में होती है, ईश्वर के ऊपर का विश्वास, अपने ऊपर का विश्वास, सेल्फ बिलीव एंड गॉड के ऊपर का आपका बिलीव। ओ जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसे केओस, लड़ाई झगड़े किए या फिर आपको ट्रैप किया, आपको अंधेरे में रखा, आपको बांधने की कोशिश की, ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है उनको, और आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है। जिन्होंने आपका जितना भी छीना है उसका 100 गुना बढ़कर आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपके लाइफ में सक्सेस, पैसा, प्रॉफिट, सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिस किया है ईश्वर ने। जस्टिस कर रहे हैं ईश्वर, क्योंकि आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, ईश्वर के ऊपर का आपका भरोसा, सेल्फ बिलीव, अपने आप पर भरोसा, अपने ईश्वर के प्रति भरोसा, ये देखकर, आपका काम देखकर, आपकी धड़पड़, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट, सब कुछ देखकर ईश्वर आपके प्रति न्याय कर रहे, उनके प्रति, उनके कर्मों की उनको सज़ा मिल रही है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को शेयर किया है, लाइक किया है,
उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो नए लोग आए हैं चैनल पर, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए चैनल को। तो यहाँ पर आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ, पावर, दुर्गा माँ का आशीर्वाद आपके सामने शेर भी आ जाए ना, आप डरते नहीं। आपके अंदर का वो डर महादेव ने, माता दुर्गा ने निकाल लिया है। आपका विल पावर बढ़ा दिया है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। आपके लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट खुशियाँ ईश्वर ने भेजी है। इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जाता है कि आपको ईश्वर के ऊपर का जो आशीर्वाद है ये बनाए रखना है। इसके लिए रोज ईश्वर के नाम स्मरण करना है, जितना टाइम मिल सके आपको। किसी मंदिर में वगैरह जाकर, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, उनका नाम स्मरण वगैरह करना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, उनके ऊपर विश्वास रखकर अपने काम एफर्ट डालकर या फिर कंटिन्यूसली एफर्ट करना है, अपने काम में कंटिन्यू रहना है। तो ईश्वर आपको सब कुछ दे रही है। माता दुर्गा का, शिव शक्ति का, भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको ऐसे ही प्योर हार्टेड रहना है, प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है। जिन्होंने आपको ऐसे ये कंडीशन दी है ना, ट्रैप में रखा, अंधेरे में डालने की कोशिश की या फिर बांधने की कोशिश की, ऐसे घेरने की कोशिश की, इनको तो इनका कर्मा मिल गया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ईश्वर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको अपने काम पर फोकस करना है और उनको माफ़ करके आगे चलना है, लेकिन उनको अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देनी। नहीं, क्यों नहीं? एक बार जिन्होंने धोखा दिया, उनकी कोई भी गारंटी नहीं रहती कि वो आगे ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। इस कारण से मुझे यही लगता है कि आपके अंदर की जो पावर आएगी, आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर वो काम करने का जज्बा, कुछ भी काम करने का, कोई भी काम करने का, उसमें सक्सेसफुल आप रहोगे या फिर रहते होंगे, यहाँ से रहोगे। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा गया है कि प्योर हार्टेड आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रोथ है आगे आपके लिए। इसीलिए तो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए ऑरेकल से। यहाँ पे 2 कार्ड है। इसकी एनर्जी देखा यहाँ पे, ऐसे जो मास्क पहनने वाले लोग हैं उनका चेहरा आपको दिख चुका है या फिर बहुत जल्द दिखने वाला है। ये मास्क हटने वाला है। ये मास्क ईश्वर हटा रहे हैं उन लोगों के चेहरे से जिनके असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ही एंग्री नहीं बनना है या फिर किसी भी मन में ऐसे जलन नहीं रखनी है या फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं रखना है उन व्यक्ति के प्रति, उन पर्सन के प्रति, क्योंकि ये हमारे कर्मों का कुछ लेना देना होता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसे होता है। लेकिन उनके प्रति आपको सॉर्ड उठानी है, आपको थोड़ा सा क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है और अपने लाइफ में थोड़ा सा ऐसे किसी को भी इजीली एंट्री नहीं देना है या फिर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है। थोड़ा सा कड़क स्वभाव का जिसे बोलते हैं हम, वैसे रहकर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कोई लोग हैं आपके लाइफ में जो मास्क पहनकर आपके सामने आते हैं, तो उनका मास्क यहाँ पे उतरने वाला है, ऐसा ईश्वर यहाँ पे बोल रही है। दूसरा आया है सेकंड हाउस। आपके लाइफ में प्यार, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ आ रहा है या फिर वो प्रोसेसिंग में होगा या फिर आपको दिया होगा ईश्वर ने। तो आपको अपने इस चीज़ों पर
ध्यान देना है। पैसों के मामले में, अपने रिलेशन के मामले में, आपके पास जो भी मटेरियल चीज़ें, गाड़ी बंगला, जो भी कुछ ईश्वर ने दिया हुआ या फिर देने वाले हैं, इस चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना है, इनकी केयर करनी। तो कहीं पर भी पैसा आया तो कहीं पर भी आपको वेस्ट खर्चे नहीं करने, या फिर अपने रिलेशन के बारे में आपको उनके भी विचार समझने हैं, या फिर आप रिलेशन में बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये भी देखना है। अपने जो गाड़ी घर जो भी है उनकी भी केयर करनी है, उनको भी थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है आपके असेट्स बढ़ने वाले, आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है, आपका प्यार बढ़ने वाला है, सब कुछ बढ़ने वाला है। यहाँ पे ईश्वर का मैसेज है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाय, टेक केयर।